हेलो एवरीवन। अगेन आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्षित है और जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्टिलेशन के कुछ टॉपिक कर लिए हैं और उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्टिलेशन के अंदर ही, जिसका नाम है रिलेटिव वोलेटिलिटी। इस वर्ड को बोलने में मुझे दिक्कत है, पता नहीं क्यों बोल नहीं पाता हूँ सही से मैं, तो डोंट माइंड। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है डिस्टिलेशन में। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ इट इज़ इजी टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब अगर दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ठीक है, और अगर वो उनका मिक्सचर है, मिक्स किया अपन ने ए प्लस बी, तो कितना इजीली हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर पाएंगे, वह ये जो रिलेटिव वोलेटिलिटी है वह डिफाइन करता है। ओके। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, और यह जो होता है वह होता है रेशियो होता है आपका वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ बी। मतलब ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो ए जो है आपका मान लो कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है और बी आपका लेस है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अपॉन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। तो आगे बढ़ते हैं अपन एक इक्वेशन डिराइव करते हैं जो कि आपको थोड़ा और समझाएगी कि क्या होता है, इसका मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है। और अपन ने प्रीवियसली पढ़ा था कि जो आपका होता है वेपर फेज में मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो कंपोजिशन है वाई स्टार, जो कि क्या होता है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन पीटी, ये होता है। और पार्शियल प्रेशर को अपन क्या लिखते थे, पार्शियल प्रेशर को अपन लिखते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज मल्टीप्लाइड विथ इट्स वेपर प्रेशर अपॉन पीटी। ठीक है। तो ये हुआ। तो अपन को पीए, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पीए निकालेंगे। तो आपका पीए जो आएगा वो आएगा वाई स्टार पीटी अपॉन पी सॉरी एक्स आएगा, नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड आ जाएगा ऑफ मोल वोलेटाइल कंपोनेंट का। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा वाई स्टार इंटू पी टी अपॉन एक्स अपॉन पी बी है। पी बी होगा तो क्या होगा, पी बी में क्या होगा कि जो आपका ये आपका ए का कंपोजिशन है, तो वाई स्टार वाई ए स्टार प्लस वाई स्टार बी, इन दोनों का सम 1 होगा। मतलब जो जितना कंपोजिशन आपका वेपर में मोर वोलेटाइल का कंपोनेंट का होगा वो प्लस थोड़ा बहुत आपका कंपोजिशन लेस वोलेटाइल कंपोनेंट का होगा, तो उनका जो सम होगा वह 1 होगा। तो ये आपका जो बी कंपोनेंट है उसका जो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका फिर, तो वाई स्टार, सॉरी मैं ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, तो मैं इसको सिंपली ये लिख लूँगा यहाँ पर। तो मुझे अगर बी के लिए निकालना है यहाँ पर, बी के लिए, तो क्या कर लूँगा मैं, इसको सिंपली 1 माइनस कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर बी कंपोनेंट का आपका वो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर,
और यहाँ पर भी फिर आपको इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर x भी चेंज होगा आपका। x क्या होगा, सेम 1 माइनस एक्स इंटू पी बी। आपको समझ में आया ना कैसे हुआ ये। x आपका है मोल कंपोनेंट का कंपोजिशन। तो और ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको x a कर लेता हूँ, थोड़ा समझने में बेटर होगा। जैसे मैंने ये जैसे कि वाई ए मेरा मोल कंपोनेंट वेपर फेज में है वाई ए, तो मेरा वाई बी क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई ए स्टार। सिमिलरली मेरा एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। आपको समझ में आया ना कि जितना जो कंपोजिशन का सम होगा दोनों का, मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल का, दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो ये मैंने इसको सम था पहले, तो मैंने सॉरी एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, मतलब 1 होगा, तो मैं एक्स भी निकाल सकता हूँ 1 माइनस एक्स करके। तो मैंने उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया सिंपली, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर आपका एक्स बी आएगा, और एक्स बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, सिंपली मैं एक्स बी को रिप्लेस कर दूंगा, चेंज कर दूंगा किससे 1 माइनस एक्स ए से। ठीक है, तो ऐसे मैंने किया ये। तो फिर ये पी बी का जो वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा पी बी वी, तो वो कितना होगा ये आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्टार ए अपॉन नीचे भी क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स। ओके, और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये क्या आ रहा था आपका 1 माइनस, इसको भी वाई ए कर देंगे, एक्स ए कर लेंगे, और ये आ जाएगा वाई ए स्टार इंटू पी टी अपॉन ये बड़ा बड़ा डंडा है, और ये 1 माइनस एक्स। तो इसमें क्या होगा कि पीटी और पीटी सेम होंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, क्योंकि टोटल प्रेशर तो सेम है आपका मिक्सचर का। ठीक है, तो इनको हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिया मैंने। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऐसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो एल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वाई ए स्टार इंटू ऊपर क्या आएगा आपका 1 माइनस एक्स, मूव करते हुए ऊपर आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए अपॉन ये नीचे चला जाएगा आपका एक्स ए इंटू 1 माइनस वाई ए स्टार। ठीक है, अब सही लग रहा है आपको ये, तो ये सब सिंप्लीफाई हो गया। और इसको फिर अब और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से। ठीक है, तो मैंने इसको मिटा देना है। ठीक है, तो ये अल्फा इज इक्वल टू ये कुछ ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो अल्फा इज इक्वल टू मेरा क्या आया वाई ए स्टार मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस एक्स ए अपॉन एक्स ए इंटू 1 माइनस वाई ए स्टार। ठीक है, इसको यहाँ बता देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा अल्फा एक्स ए मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई ए स्टार इज इक्वल टू वाई ए स्टार 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा एक्स ए माइनस अल्फा एक्स ए वाई ए स्टार, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू वाई ए स्टार, इसके लिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस वाई ए स्टार इंटू एक्स ए। ठीक है, अब इसको मैं y के टर्म को अलग कर लेता हूँ, तो इसको मैं दिल जाऊँगा, तो अल्फा एक्स ए इक्वल टू आपका आ जाएगा वाई ए
स्टार माइनस वाई ए स्टार एक्स ए प्लस ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स ए इंटू वाई ए स्टार, ये भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, मैं इसमें से y कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर से बिठा रहा हूँ, आप लिख लेना अगर लिखना हो आपको, मैं लिखूँ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, अल्फा एक्स ए, मैंने वाई ए स्टार कॉमन निकाला मैंने, तो क्या बचा अंदर, 1 माइनस एक्स ए प्लस अल्फा एक्स ए, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया, और मुझे y और x के टर्म में इक्वेशन चाहिए, y और x के टर्म में इक्वेशन चाहिए, तो मैं उसको और सही ढंग से लिख लेता हूँ उसको। तो मैं y a को अलग कर लेता हूँ, y a स्टार इज इक्वल टू, ये मैं इसको नीचे ले आऊँगा, तो अल्फा एक्स ए अपॉन 1 माइनस एक्स ए प्लस अल्फा एक्स ए, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सॉरी थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, अल्फा एक्स ए अपॉन 1 माइनस की 1 प्लस कर लेते हैं इसको, और साइन अंदर डाल लेते हैं, और हम यहाँ पर x से कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि आपके आगे काम आएगी, ठीक है। सो तो यहाँ पर आपकी 3 कंडीशन बनती है। फर्स्ट, जब आपका जो अल्फा है, अल्फा अगर आपका ग्रेटर देन 1 है, सेकेंड केस अल्फा आपका लेस देन 1 है, और अगर थर्ड केस जो है अल्फा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मान लो कि आपका अल्फा ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब कि मान लेते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि अल्फा आपका ग्रेटर देन 1 है, मान लेते हैं 1.5 है, चलो 1.5 मान लिया है, पुट किया अपन ने 1.5 एक्स ए अपॉन 1 प्लस एक्स ए, तो यहाँ पर ही आपका नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका 0.5 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू नीचे वाली जो वैल्यू है वो आपकी कम होती जाएगी, जैसे कि ये मतलब घट रहा है, ये भी पॉइंट में आएगा, तो जितना ज़्यादा पॉइंट बड़ा होता जाएगा तो ये वाली वैल्यू भी है वो बढ़ती जाएगी, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है वो घटती घटेगी, तो ऊपर वाला वैल्यू का बढ़ जाएगा, मतलब आपका वेपर में कंपोजिशन बढ़ जाएगा, ओके। तो आपका वेपर में कंपोजिशन बढ़ जाएगा, मतलब अगर ये आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो इजीली सेपरेशन हो जाएगा डिस्टिलेशन कॉलम में, ठीक है। तो इसका इजीली डिस्टिलेशन हो जाएगा अगर आपका अल्फा 1 से ज़्यादा है तो, ठीक है। अगर तो इसका उल्टा हो जाएगा, अगर आपका अल्फा 1 से कम है तो फिर इजीली सेपरेशन नहीं होगा, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टेजेस देनी पड़ेगी। बट इन दिस केस, मतलब जब अल्फा आपका ज़्यादा है 1 से, तो आपको नंबर ऑफ स्टेज कम रिक्वायर्ड होगी, इजीली सेपरेशन हो जाएगा कम स्टेज में भी। अगर मान लो कि आपका जो अल्फा है 1 हो गया, मान लो कि अल्फा आपका 1 हो गया मतलब क्या हो गया, 1 एक्स ए अपॉन 1 प्लस एक्स ए 1 माइनस 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, 0 मतलब एक्स ए अपॉन 1 हो गया, मीन्स क्या हो गया आपका, क्या होगा, मैं सही से लिखता हूँ यहाँ पर, इसके इसको समझाने के लिए सही से लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं वाई स्टार, आपने मान लिया कि अल्फा इज इक्वल टू 1 है, एक्स ए अल्फा 1 है अपना, अपॉन 1 प्लस एक्स ए 1 माइनस 1 अल्फा 1 है अपना, तो क्या होगा कि ये एक्स ए 1 इंटू एक्स ए 1 होगा, एक्स ए 1 प्लस ये तो 0 हो गया, 0 इंटू एक्स ए 0 हो गया, तो क्या हुआ
तो आपका वाई स्टार सॉरी वाई ए स्टार इक्वल टू एक्स ए हो गया, मतलब कि ये दोनों इक्वल हो गए। मतलब जो कंपोजिशन मेरा वेपर में है वही कंपोजिशन मेरा लिक्विड में है, जो कि मतलब सही चीज नहीं है। उसको फिर आपको सेपरेशन में इश्यू आएगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं अजियोट्रोप। ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। तो यहां पर आपका अजियोट्रोप फॉर्म होगा। ठीक है, जो कि जिसको डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए अलग से सेपरेशन करते हैं अपन। उसके लिए अलग टेक्निक होती है करने के लिए। डिस्टिलेशन से ही होगा, बट इसके लिए अलग टेक्निक होती है सेपरेशन करने के लिए, क्योंकि मैंने डिस्कस किया है आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, और इसके लिए और उसके लिए चाहिए एक्सप्लेनेशन कि कैसे इसको अजेरोबिक कंडीशन को सेपरेट आउट करते हैं, तो उसके लिए हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था रिलेटिव वोलेटिलिटी के बारे में। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा और जो भी आपके इशू है उनको रिजॉल्व करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड एंजॉय।